आप देख रहे हैं, मैं हूं विवेक और जारी है। पटना, मुंगेर, भागलपुर में छापा पड़ा है। इसके अलावा दरभंगा, चंपारण, बेगूसराय में भी, वैशाली और नालंदा में। तो देश भर में 19 ऐसी जगह हैं जहां पर छापा सीबीआई का पड़ा। विदेशी मेडिकल कॉलेज में नामांकन से जुड़ा हुआ मामला है और फर्जी तरीके से नामांकन का यह मामला है। रडार पर और आरोपी छात्रों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। फर्जी तरीके से देश भर के 74 MBBS MD छात्रों का फॉरेन कोटे के विदेशी मेडिकल कॉलेज में नामांकन कराने से जुड़ा है मामला। और बिहार मेडिकल काउंसिल के माध्यम से 19 छात्र का कराया गया था विदेशी मेडिकल कॉलेज में नामांकन। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा पाए थे सभी मेडिकल छात्र और जांच के दौरान फर्जी पाए गए। जांच के दौरान पूरे मामले का एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर इस बात की बता रहे हैं हम आपको, सीबीआई की छापेमारी से जुड़ी हुई और खबर है कि एक साथ पूरे देश में कई ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी की गई है। पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी, क्या खबर है ये? देखिए विवेक, ये फर्जी तरीके से विदेशी कोटे पे मेडिकल कॉलेज, जो विदेशी के कॉलेज है विदेश के, वहां पे नामांकन कराने और MD की पढ़ाई पूरी है। है वो विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करके भारत लौटे, जिसमें 19 छात्र जो है वो बिहार के बताए जा रहे हैं। जब इन लोगों की यहाँ पे टेस्ट लिया गया तो उसमें ये असर, जब इनसे घर से, तो ये पूरे लोग जो है वो फर्जी तरीके से विदेशी जो कोटा होता है उसमें फर्जी दस्तावेज लगा करके अपना नामांकन कराने में कामयाब रहे और इसमें उनकी भी करतूत है, काले करतूत, वो सामने आया और इसी के आधार पर सीबीआई ने ये रेड कंडक्ट किया है। पूरे है जहां पे ये इसमें से बिहार कुछ जो ब्रोकर हैं उनके यहाँ भी ये छापेमारी चल रही है, तो कर सकते हैं। तो ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है, कार्रवाई है कि किस तरह से जो भारत के मेडिकल स्टूडेंट हैं वो इसमें वो फेल हो जाते हैं, एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो इस तरह से फर्जीवाड़ा करके विदेशों में पहले वो नामांकन कराते हैं और फिर जब भारत आते हैं तो यहाँ भी वो अपना वो शुरू कर चेहरे हैं जो फर्जीवाड़े कर करके विदेश में मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर लिए और अब भारत में अपना प्रैक्टिस शुरू करना चाहते थे। इन लोगों पर नकेल कसा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार सरकार के फैसले पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने इसे लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला तो सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर पलटवार किया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा बीजेपी जब सत्ता में थे को बिहार की जरूरत बताया और इससे सबको फायदा होगा, ये बातें कही। बिहार सरकार के जेट प्लेन और हेलीकॉप्टर की खरीदारी के फैसले पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील सवाल खड़े किए। उन्होंने नीतीश कुमार नीतीश जी, इस 250 करोड़ के जेट प्लेन का इस्तेमाल कहाँ होगा? दरभंगा, पूर्णिया, पटना, गया, इनको छोड़कर वो प्लेन कहाँ जाएगा? बिहार में कोई ऐसा रनवे नहीं है इन 4 जगहों को छोड़कर जहां पर कि जेट प्लेन लैंड कर सके। इसका मकसद एकमात्र आपका जो दौरा करने की आपकी जो योजना है उसी में बिहार के गरीबों के धन के उन्हीं इस प्लेन को खरीदने के लिए किया जाएगा। 17 वर्ष में अपने अय्यासी के लिए, अपने सुख सुविधा के उपभोग के लिए इन्होंने नहीं खरीदा, न विमान खरीद रहे हैं,
100 करोड़ के 250 करोड़ के जेट विमान खरीद रहे हैं। और सुपर सीएम के पिताजी बड़े भाई ने कहा कि आपको देश भ्रमण करना है क्योंकि आपको प्रधानमंत्री बनना है। और उसके चक्रव्यूह में ये फंसते जा रहे हैं। उस चक्रव्यूह का करोड़ जेट विमान और हेलीकॉप्टर में लगा रहे हैं। पागलपन है, पहले ही से कह रहा था वो। अरे वो सब पहले ही से, आप जानते नहीं है कि हम लोग रखे नहीं थे और उसके बाद उसको दे दिए थे जो थे, बढ़िया लाए थे, भाड़ा पर उसको लाए। और अब उसके बाद यही देखा गया कि नहीं, अगर अब अपनी तरफ से भी आ जाएगा सरकार का तो बड़ा अच्छा रहा, इस सबके हित में है। हमको आश्चर्य लगता है कि कौन क्या बोलता है। अगर आप पूछ लीजिएगा पहले ही लोग क्या बोलते रहते थे कि अपना चाहिए। बिहार की झांकी इस साल फिर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नहीं दिखेगी। ये 7वां साल है जब बिहार की झांकी को दिल्ली परेड में जगह नहीं मिली है। झांकी को शामिल करने वाले विशेषज्ञ समिति ने इसे निर्धारित मानदंडों पर खरा नहीं उतरने के कारण खारिज कर दिया। और इस साल बिहार सरकार की ओर से गयाजी रबर डैम की के लिए भेजा गया था। इस रबर डैम का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया था। बिहार की झांकी को दिल्ली के परेड में जगह नहीं मिलने को लेकर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि नारायण। 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले परेड में इस साल बिहार की झांकी नहीं दिखाई पड़ेगी। जी हां, यह 7वां लगातार ऐसा साल होगा जब बिहार की झांकी उस परेड में नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जो विशेषज्ञ समिति है केंद्र की, उसे इसे खारिज कर दिया गया है और उन मापदंडों पर खरा नहीं उतरा है, यह कहा गया है। आपको बता दूं कि इस बार की जो थीम थी बिहार की, वो गयाजी रबर डैम जो बनाया गया था, जिसे नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था और बताया गया कि यह देश का सबसे पहला और सबसे बड़ा रबर डैम है जो फल्गु नदी पर बनाया गया है और ये अपने आप में अद्भुत है। इसी थीम को लेकर के गणतंत्र दिवस के परेड पर, कर्तव्य पथ पर होने वाले परेड के लिए शामिल किया गया था, भेजा गया था, लेकिन विशेषज्ञ समिति ने इसे नकार दिया है। 2020 में जो है जल जीवन हरियाली, जो बिहार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, इसे लेकर के झांकी शामिल किया गया था, लेकिन इन तमाम झांकियों को जो है उस पैमाने पर नहीं होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया। इस साल फिर जब गयाजी रबर डैम को यहाँ पे शामिल किया गया है, लेकिन इस पूरे एक ढंग से कहें कि कर्तव्य पथ पर जो होने वाला परेड है उसे हटा दिया गया है। तो ये एक ढंग से कहें कि इसको लेकर के बिहार में जो सियासत है वो भी गर्मा गई है कि आखिर लगातार 7वां साल बिहार के झांकी को क्यों खारिज किया गया है। पटना से रवि नारायण की रिपोर्ट। और बड़ी खबर गया से आ रही है, जहां पुलिस को एक संदिग्ध चीनी महिला के होने की खबर मिली है। महिला के ज्यादा समय से गया में होने की सूचना मिली है। पुलिस ने महिला का स्केच जारी किया है। चूंकि बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा बुद्ध गया प्रवास पर हैं और बौद्ध गया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं। महिला से जुड़ी हर जानकारी का सत्यापन किया जा रहा है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं गया से, जहां पर संदिग्ध चीनी महिला का स्केच जारी किया गया है और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि काफी दिनों से यहां पर इसने यहीं रह रही है और ज्यादा समय से महिला यहां पर रह रही है। बताया जा रहा है कि ये चीनी जासूस है जिसका स्केच जारी किया गया है और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं अब उनके कान खड़े हो गए हैं और इस महिला की खोज की जा रही है कि आखिर ये महिला है कहां। एक इनपुट मिला है कि ऐसे करके एक महिला है जो ओवरस्टे यहाँ पे करी, उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। अभी वो कुछ उसके बारे में कंफर्म इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, हमने वेरीफाई कर रहे हैं। तो कोई ऐसा कोई है महिला, अगर है तो कहीं कोई रह रही है तो उसके लिए होटल एसोसिएशन उनके साथ भी बात हुई है, मोनेस्ट्रीज में भी हम लोग चेक कर रहे हैं, तो वो अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। उसके बाद अभी कोई ऐसे कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि हिज हॉलिनेस दलाई लामा जी का विजिट यहाँ चल रहा है, तो इसके चलते हमेशा से और महाबोधि टेम्पल की सिक्योरिटी जो है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी पर रहती है। तो सिक्योरिटी जो है और वो पूरी तरह से टाइट है यहाँ पे। सरकार की कोई संज्ञान में मामला आता है तो सतर्कता हेतु स्केच जारी कर दी जाती है और पूरे स्थानीय लोग भी मुस्तैद हैं और कहीं से भी कोई सुरक्षा में चूक नहीं होगी।
बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते मैं बोधगया में बैठा हूं। पूरी अपने हिसाब से मैं अधिकारियों को मार्गदर्शन देते रहता हूं और स्थानीय लोग भी मुस्तैद हैं और प्रशासन को पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है। गया पुलिस ने एक चीनी महिला का स्केच जारी किया गया है और बताया जा रहा है कि वो दलाई लामा के जासूसी करने के लिए पहुंची है। हालांकि पुलिस के द्वारा जो है उस महिला का लोकेट नहीं कर पाई है कि वो महिला कहाँ है और क्या कुछ कर रही है। हालांकि इसको लेकर के गया पुलिस और बिहार पुलिस सहित तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अब इसमें जुट गई है, उनकी पहचान करने में जुट गई है। हालांकि इसको देखते हुए अब जो बिहार पुलिस है जो है वो दलाई लामा के जो सुरक्षा है उनकी अब सुरक्षा जो है वो बढ़ा दिया गया है, हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बता दें कि गया पुलिस को सूचना मिली थी कि जो महिला जो है वो चीनी महिला जो है वो करीब 1 से 1.5 साल तक जो है वो गया या बोध गया में वो कहीं पर रह रही है और दलाई लामा की जासूसी कर रही है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां भी जो है वो इसमें अलर्ट मोड पर है और उस महिला चीनी जो संदिग्ध महिला उस महिला के तलाश के लिए खोजबीन की जा रही है। इस मामले में जो एसएसपी हरप्रीत कौर है उनका साफ कहना है कि इनपुट के आधार पर चीनी महिला की पहचान की जा रही है, तलाश की जा रही है। इसको लेकर के बोध गया में आसपास जो सुरक्षा है वो बढ़ा दिया गया है। साथ ही जितने भी यहाँ होटल है गेस्ट हाउस है वहाँ भी अब उनकी तलाशी अभियान किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में जो बिहार सरकार की जो कृषि मंत्री जो कुमार सर्वजीत है उन्होंने कहा कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो भी देश विदेश वो बौद्ध धर्म उनका टीचिंग सुने। हमारे जो पुलिस है वो पूरी तरह से सतर्क है। एलन लिली, न्यूज 18 गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि अगले 25 साल भारत के 5000 साल पुराने इतिहास में परिवर्तनकारी होने जा रहे हैं। रिलायंस परिवार दिवस समारोह 2022 में बोलते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि हम अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक अस्थायी तरीके से $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। मुकेश अंबानी ने कहा कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब दुनिया 21वीं सदी को भारत की सदी के रूप में देखने लगी है। ये ऐसा समय है जब भारत 3 गुना आर्थिक विकास हासिल करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य यथार्थवादी और हासिल करने योग्य है क्योंकि परिपक्व प्रौद्योगिकी की नई शक्ति प्राप्त है। मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत ने बिखराव और व्यापक गरीबी का युग देखा है। यहाँ समृद्धि है, अवसरों की भरमार है और वो दिन दूर नहीं जब तकरीबन 1.5 अरब भारतीयों का जीवन बदलने वाला है। भारतीय या फिर क्वालिटी लाइफ में प्रवेश करेंगे। रिलायंस परिवार दिवस समारोह 2022 में मुकेश अंबानी ने यह भी कहा कि जल्द ही दुनिया शाइनिंग इंडिया का परचम लहराता हुआ देखेगी। We are living through a time when the world is beginning to see the 21st century. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has aptly described it as India's Amrit Kal. The next 25 years are going to be the most transformational in the 5,000-year-old history of India. India is poised to achieve exponential economic growth. We can become a $40 trillion economy by 2040. The centenary of our independence in a sustainable and stable manner. This goal is realistic and achievable, is blessed with the power of young demography, the power of a mature democracy. फिल्म पठान को लेकर विवाद के बाद सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने बड़ा बयान दिया। प्रसून जोशी ने फिल्म से जुड़े विवादों को विराम देने की अपील की है। साथ ही प्रसून जोशी ने कहा सेंसर बोर्ड की एक कमेटी फिल्म की जांच कर रही है और कमेटी ने निर्माताओं को कई बदलाव की सलाह दी है। साथ ही फिल्म के रिलीज से पहले रिवाइज्ड वर्जन सेंसर बोर्ड की कमेटी को सौंपने का निर्देश दिया है। प्रसून जोशी ने कहा कि कलाकारों और दर्शकों के बीच आपसी विश्वास महत्वपूर्ण है और संवाद से सभी विवाद का समाधान हो सकता है। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील।
बिहार सरकार के जेट विमान खरीदने के फैसले पर सियासी घमासान। बीजेपी ने सीएम नीतीश पर फिर बोला हमला। सीएम नीतीश का पलटवार, कहा सरकार में थे तो करते थे विमान खरीदने की मांग, विपक्ष में आते ही करने लगे विरोध। गया में संदिग्ध चीनी महिला के होने की खबर, पुलिस ने जारी किया संदिग्ध का स्केच। बोधगया में दलाई लामा के प्रवास को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। लगातार 7वें साल केंद्र को पसंद नहीं आई बिहार की झांकी की थीम। गयाजी डैम पर आधारित भेजी गई थी थीम। प्रकाश पर्व पर पटना साहिब गुरुद्वारा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सीएम नीतीश कुमार और डीजीपी आरएस भट्टी ने गुरु के चरणों में टेका मत्था। बिहार झारखंड में ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। कोहरे का ट्रेनों के परिचालन पर पड़ रहा असर। देर से चल रही है लंबी दूरी की कई ट्रेनें। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील।